जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय श्रवण, जय रतन, जय चंदा, जय लज्जा, जय सावित्री, जय शिमला, जय गुरनी बीना। नमो नमः। धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं समस्त भवी जीवों, अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन करती हूँ और आप सभी के आस्थाओं का, आप सभी की सम्यक विचारधाराओं की भावना को बारंबार साधुवाद देती हूँ। और आज की ये प्रथम जिनवाणी चातुर्मास प्रारंभ हो गया। सभी इस संकट ग्रस्त काल में भी अपनी अपनी तरीके से सभी का भला सोचते हुए धर्म क्रिया में लग चुके हैं। कहा गया है कि जो केवल अपना भला चाहे वे दुर्योधन है, जो केवल अपना भला चाहे वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहे वह कृष्ण है। केवल अपना भला चाहने वाला पाप आत्मा है, अपनों का भला चाहने वाला पुण्य आत्मा है, और सबका भला चाहने वाला परमात्मा है। तो इसी प्रकार से इस वर्ष के चातुर्मास में आप सभी ने सबका भला चाहना है। इस 2020 के संघर्ष में इस साल के लिए जो फिलहाल सभी विश्व के लोग कोरोना महामारी से ग्रस्त हो रहे हैं, कुछ पुण्य आत्माएं बची हुई हैं और कुछ ऐसी जीव आत्माओं के वेदनीय कर्म उदय में है कि वो महामारी की चपेट में आ रहे हैं। अरिहंत परमात्मा से उन सभी आत्माओं के लिए हम बहुत शारीरिक हर कष्टों के लिए अरिहंत परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जिन शासन देवों से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखमय रहे और सभी जीवात्मा सम्यक मार्ग को ग्रहण करें। ये जो समय चल रहा है, ये समय ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करने का है। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम इस चातुर्मास में प्रयास करेंगे कि एकत्रित ना होकर के
अपने घरों में ही गुरु भगवंतों द्वारा आप जिनवाणी का पान करें। जैसे जैसे समय माँ प्रकृति अपने अनुकूल होती चली गई, वैसे वैसे आपको सुविधाएं धर्म श्रवण की प्राप्त हो जाएगी। आपको समृद्धि हो गई कि प्रत्येक साधु संत, प्रत्येक ज्ञानमयी विद्वान आत्मा हमेशा अपने प्रवचनों में बार बार कहा करती है, सादा संग ओखा मिलना करण नसीबां वाले, सादा संग ओखा मिलना करण नसीबां वाले, टुट जांदे ने करम कुवल्ले, खुल जांदे सब ताले, ओ सब वेद ग्रंथ और गीता संतां दी महिमा गाउंदे ने, सतसंग दे हीरे मोती भागां वाले चुग जाउंदे ने। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि सादा दा संग ओखा मिलना, कि साधु संतों का जो संग है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, कि सादा दा संग ओखा मिलना करण नसीबा वाले, कि जिनके नसीब जागृत होते हैं, जिनका सौभाग्य प्रबल होता है, जो प्रशस्त आत्माएं होती हैं, उनको ये संग मिल जाता है। और संग में मछिटिया रंग जब चढ़ता है तब सोने पे सुहागा होता है, कि सादा दा संग ओखा मिलना करण नसीबा वाले, टुट जांदे ने करम कुवल्ले, खुल जांदे सब ताले, सब वेद ग्रंथ ते गीता संतां दी महिमा गाउंदे ने, सतसंग दे हीरे मोती भागां वाले चुग जांदे ने। कि जो सत्संग के हीरे मोती हैं, सत्य यानी कि सत्य परमात्मा है, जो सत्य का संग करता है वो परमात्मा का संग करता है। सत्य प्लस संग, कि सच्चम खू भगवम, कि सत्य ही भगवान है। अगर शरीर में खून ना हो तो शरीर काम नहीं करेगा, और यदि जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा ना हो तो ये जीवन भी क्या है, बेकार है। इसी प्रकार इस चातुर्मास में आप सभी ने अरिहंत परमात्मा की वाणी पर, प्रभु महावीर की वाणी पर, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर पूरी पूरी श्रद्धा रखते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके सामूहिक रूप से नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो, मंगलानंच सव्वे सिम पड़मम हवई मंगलम। कि आपने सामूहिक तौर पे अपने परिवार वालों के साथ पंच परमेष्टि परमात्मा की आराधना करनी है। कि ऐसो पंच नमोकारो सब पावक पणासनो, गौर करना कि अरिहंत परमात्मा फरमा रहे हैं कि ऐसो पंच नमोकारो, ये पांचों को किया नमस्कार सर्व पापों को क्षय करता है। जब हमें इतनी नॉलेज है या हो गई है तो हमें ईश्वरता को प्राप्त करने की राह को ढूंढना चाहिए। आपके अंदर ही परमात्मा है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यही इस वर्ष 2020 में प्रकृति माँ ने समझा दिया है, कुदरत ने शिक्षा दी है कि बैठो और बैठ करके स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूँ। हमारे आचार्य सम्राट ध्यान योगी
युग पुरुष, महान आत्मा आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने बहुत ही गहरा अभियान शुरू किया, जिसको कहते हैं ध्यान साधना, मेडिटेशन। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सभी के हाथों में, अपने अपनी जेबों में ये इंस्ट्रूमेंट है। सभी प्रवचनों को सुन सकते हैं, ध्यान साधना को देख सकते हैं। तो इस वर्ष के चातुर्मास में अगर हालात ज़्यादा ग्रस्त रहे इस महामारी से, तो आपको घर बैठे साधना करनी है, अरिहंत परमात्मा की आराधना करनी है, चातुर्मास को सफल करना है घर बैठकर, और समय समय पर उपाश्रय में जाकर के पूरी प्रिकॉशन लेते हुए, संत मुनि महात्माओं को भी देखते हुए, उनके सुरक्षा के लिए भी उनके चरणों को स्पर्श न करते हुए वंदन नमस्कार अर्पित करें और अपनी साधना, अपनी आराधना इसी प्रकार बनाई रखें। श्रद्धा के बगैर जीवन में कुछ नहीं है। जिन वाणी के प्रति रुचि का नाम विश्वास है, श्रद्धा है। जिन वाणी के प्रति प्रगाढ़ आस्था समकित है, निष्ठा है। जिस हृदय में श्रद्धा का द्वीप जगमगा रहा है, वह कदापि अंधकार में शून्य नहीं होता। जिस सुई में धागा डाला हुआ है, वह सुई कभी खोती नहीं है। जिस हृदय में समकित है, अच्छे और सच्चे विचार हैं, वह कभी भटकने नहीं पाता। शास्त्रकारों ने 6 प्रकार के अंधे बताए हैं। क्रोध का अंधा, मान का अंधा, माया का अंधा और लोभ का अंधा, काम का अंधा, अथवा छठा है जन्म का अंधा। जन्म का अंधा तो आराम से तर जाएगा, मगर मिथ्यात्व का अंधा, गलत मार्ग पर चलने वाला अंधा कभी तर नहीं सकता। बिना श्रद्धा के धर्म क्रिया का करना मृतक शरीर पर श्रृंगार करना है। जैसे रेगिस्तान में जितना चाहे पानी उड़ेलो, पर वो धरती तर नहीं होती, गीली नहीं होती। ठीक इसी प्रकार श्रद्धाहीन आत्मा में जितनी चाहे भगवान की वाणी उड़ेल दो, कर्ण बिंबरों में के द्वारा जितना चाहे आप सद्विचारों को घेर दो, कदापि प्रभावित नहीं होती। जिस जीवन में श्रद्धा नहीं है, वो जीवन अभव्य है। भव्य जितनी चाहे धर्म क्रिया करे, अभव्य चाहे जितनी कर्म क्रिया करे, जितनी चाहे धर्म क्रिया करे, तपे तप तपे, पर वो संसार समुद्र को पार नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा तप करके भी, महीने महीने की तपस्या एक एक पारणा करता हुआ भी, वो अज्ञानी धर्म की 9वीं कला को भी नहीं जानता। अतएव धर्म क्रिया के फल स्वरूप अभवी 21वें देवलोक तक चला जाता है, आगे नहीं जाता। आखिर वापस फिर नीचे सारे धर्म अनुष्ठान, तप जप ऊपर ऊपर से करता हुआ है, आत्मा से छूकर नहीं। धर्म प्रेमी बंधुओं, हे भव्य आत्माओं, माला चंदन की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे मोती की हो, मूंगा आदि, चाहे डायमंड की हो, बेशक बढ़िया से बढ़िया माला फिराई जाए, मगर मन की माला नहीं फिरी तो सब व्यर्थ है। देवता की माला
देवता की माला का एक मोती धरती के समस्त वैभव को खरीद सकता है। बढ़िया मन का मोती तो मन का है, मन का अगर फिर गया तो समझो बेड़ा पार हो गया। कवि के शब्दों में कवि लिख रहे हैं, रब मिलदा उन्हां नूं जिन्हां दियां प्रीतां सचियां, नहाए धोए रब मिलदा नहीं नहांदे डड्डू मच्छियां, माला फिराया रब मिलदा नहीं फिरदे चरखे चकियां, धूनी रमाया रब मिलदा नहीं तपे दे चूल्हे भटियां, रब मिलदा उन्हां नूं जिन्हां दियां प्रीतां सचियां, जिन्हां दियां श्रद्धा सचियां। प्रभु की वाणी तो सबको तारने में सक्षम है। अगर भारी कर्मी अभी नहीं तर रहा तो प्रभु का क्या दोष है? सूर्य तो सबको रोशनी देता है। अगर उल्लू को नजर नहीं आता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? गौशाले के जीवन में अगर श्रद्धा दीप गुल रहा तो महावीर का क्या दोष है? आज की श्रद्धा तो मोमबत्ती के समान है। हवा का झोंका आया और बुझ गई। थोड़ा सा कष्ट आने पर हमें घबराना नहीं है, लेकिन आज यदि थोड़ा सा कष्ट आ जाता है और थोड़ा सा कष्ट आने पर ही धर्म ईमान को बेच देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। गंगा गई गंगाराम और जमुना गए जमुना दास। आजकल समदृष्टि थोड़े हैं, अर्थात अच्छा सोचने वाले, अच्छा देखने वाले कम हैं, मिश्र दृष्टि ज्यादा है। गलत सोचने वाले और गलत देखने वाले ज्यादा है। सद्दा खंडम में विनयी तो रागम। क्षण मात्र की श्रद्धा राग भाव को छिन्न भिन्न कर देती है। जैसे मोरा माता की श्रद्धा थी, भरत राजा की श्रद्धा थी। जिसे सर्प ने काटा होता है उसे नीम मीठा और मिश्री कड़वी लगती है। ठीक इसी प्रकार जिस किसी आत्मा को मिथ्यात्व का ज्वर चढ़ जाता है, बुराई का ज्वर चढ़ जाता है, उसे जिनवाणी प्रभु की वाणी कड़वी लगती है। अगर मृदंग को बजाना है तो भाई बहनों, अगर मृदंग को बजाना है तो उसे थपथपाना पड़ेगा। अगर वीणा को बजाना है तो उसके तारों को झनझनाना पड़ेगा। अगर बांसुरी को बजाना है तो उंगलियों को हिलाना पड़ेगा। अगर संसार के दुखों से छुटकारा पाना है तो आत्म प्रतीति को जगाना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। श्रद्धा हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे सारे शरीर को रीढ़ की हड्डी संभाल कर रखती है, रीढ़ की हड्डी है वो उस पे ही दामोदर है। सारा जोर शरीर का रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। वैसे ही धर्म और मोक्ष का महल की नींव श्रद्धा पर आधारित है। घड़ी ऊपर से चाहे जितनी भी बढ़िया, चमकदार, सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी सुई ठीक नहीं, वो समय नहीं सही दे सकती, तो वो समय व्यर्थ ही देगी। ठीक उसी प्रकार धर्म कर्म तप जप जितनी चाहे आराधना साधना की हो, अगर श्रद्धा साथ नहीं तो सब बेकार है, कोई लाभ नहीं। अगर कोई ये चाहे कि रेता से तेल निकल आए और बेलों से दूध मिल जाए, पानी से मक्खन तथा आकाश से पुष्प एवं गधे के सींग मिल जाए, तो मुमकिन है? कदापि नहीं। सोचना जरा,
ये मुमकिन नहीं हो सकता, कदापि नहीं मिल सकते इन चीजों से ये वस्तुएं। एवं इसी प्रकार बिना श्रद्धा के कल्याण नहीं हो सकता। श्रद्धावान ही विनयवान कहा जाता है। शास्त्रकारों ने कहा है, विनयवान के संपत्ति और अविनीत को विपत्ति उपलब्ध होती है। गौतम भी शिष्य था महावीर का, और गौशाला भी कहलाता था शिष्य। दोनों में अंतर है। वो विनयवान अंतिवासी के शिष्य कहलाया, गौशाला अविनीत अनंत संसारी बना। जैसे छत का आधार दीवार है, वस्तु का आधार पात्र है, वृक्ष का आधार जमीन है, इसी प्रकार धर्ममय जीवन का आधार श्रद्धा है। श्रेणिक राजा को कोई भी व्रत पचखा ना था। केवल श्रद्धा रुचि आत्म प्रतीति के सहारे ही उसने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। सोचिए कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा वीतराग भगवान महावीर पे आई, उनके धर्म पर आई। तीर्थंकर गोत्र को बांधा, धर्म की दलाली करके। श्रद्धा तो मुक्ति का टिकट है, मुक्ति की गारंटी है। श्रेणिक राजा ने श्रद्धा से 7,000 वंदन करके नरक के दलियों को अथवा 7वीं नरक तक की तैयारी को छिन्न भिन्न कर दिया। यानी श्रद्धा के बल से ही श्रेणिक ने अपना आगामी मार्ग प्रशस्त बनाया। ये सत्य है, यही सत्य है। कहा गया है, एक व्यक्ति ने खीर बनाई। गौर से सुनना। एक व्यक्ति ने खीर बनाई, बड़े शौक और मेहनत से खाने लगा। खीर गर्म थी, थाली में ठंडी करने को डाल दी, आंगन में हवा में रख दी। आप कुएं से पानी लेने चल दिया। रस्सा और बाल्टी उसके पास थी। रास्ते में जाकर एकदम से याद आया कि मैंने दरवाजे बंद नहीं किया। ओहो, ये क्या कर दिया। खीर तो थाली में डाल दी, ठंडी करने के लिए आंगन में रख दी। उस थाली को आंगन में रखकर बाल्टी और रस्सा उठाकर कुएं में पानी लेने चल दिया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। सोचने लगा, आधे रास्ते में जाकर कहीं कुत्ता खीर ना खा जाए। दरवाजा खुला है। तो वहीं पर बीच रास्ते में अपनी बाल्टी छोड़कर, रस्सा छोड़कर, वहीं पर छोड़ी बाल्टी और रस्सा आ गया घर। आकर देखता है कुत्ता खीर खा गया। क्या खा गया? कुत्ता खीर खा गया। पश्चाताप से भरा वह व्यक्ति वापस आया। दिमाग में बात आई, अरे खीर तो कुत्ता खा गया, कहीं मेरी बाल्टी और रस्सा ना कोई ले जाए जिसे मैं रास्ते में रखकर आया हूं। आया रस्सा और बाल्टी लेने, तो वहां ना रस्सा था ना बाल्टी। दोनों गए जहान से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसी प्रकार डामाडोल व्यक्ति किसी तरफ का नहीं रहता। संशयशील आत्मा विनाश को प्राप्त होती है। जहां पर आपको आपकी श्रद्धा पर शंका आ गई, वहीं पर आपका कार्य गड़बड़ हो जाता है। पन्ना समीखे धम ने ऐसा
प्रभु की वाणी है। बुद्धि से धर्म की परीक्षा करके उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा चिंतामणि रतन है, श्रद्धा कामधेनु गाय है, श्रद्धा कल्प वृक्ष है, श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। जो मांगो सो श्रद्धा से मिलता है। काष्ठ वो ही उत्तम श्रेष्ठ है जो पानी में पड़कर भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। श्रद्धा वही उत्तम एवं श्रेष्ठ है जो मुसीबत आने पर भी समाप्त ना हो। अंतर मुहूर्त के लिए जागृत श्रद्धा, अंतर मुहूर्त के लिए जागृत श्रद्धा श्रद्धालुओं अनंत जन्म मरण को समाप्त कर देती है। आज के वातावरण में श्रद्धा के स्पष्ट दर्शन नहीं होते, ना ही हो रहे हैं। श्रावकों में, श्रद्धालुओं में श्रद्धा दीप बुझे जैसे हैं। जो मिल गया सो ठीक है, जो हो गया सो ठीक है, जो कर लिया सब ठीक है। मिश्र दृष्टियों की भरमार है आज की दुनिया में। समदृष्टि होना जरूरी है। आपकी आत्मा को जागृत होना पड़ेगा। सम होकर ही मोक्ष पा सकोगे, ऐसा वीतराग भगवान की वाणी कहती है। ऐसा प्रभु महावीर की वाणी कहती है। हमने अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को मोक्ष महल तक ले जाने के लिए श्रद्धा के ऊपर अपने मन, वचन, काया को जागृत रखना है, विवेक में रखना है, सम्यक भाव में रखना है। मन पर अंकुश रखने के लिए पतंग नहीं उड़ाने, हमने मन पर अंकुश रखना है। इसी प्रकार भगवान की वाणी प्रतिदिन आपके समक्ष रखती रहूंगी और बहुत बहुत साधुवाद गुरु कृपा सेवा सोसाइटी को देती हूँ कि ये गुरु कृपा सेवा सोसाइटी आप सभी को प्रतिदिन जिनवाणी का पान कराएगी। प्रभु वाणी की ये प्रसाद रूप में आप सभी के पास जा रहा है। बहुत प्रसाद खाए आपने, बहुत कुछ आपने लिया, मंदिरों से भी, गुरुद्वारों से भी, स्थानकों से भी, लेकिन अब इस प्रभु वाणी को ऐसा प्रसाद समझकर ग्रहण करना कि आपका रोम रोम तरने के लिए लालायित हो जाए। श्रद्धा, भक्ति, आस्था हमारे जीवन के ये ऐसे पुष्प हैं जिन्हें अपनाकर हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। ये दर है परमहंसों का, यहाँ पर हंस आते हैं के वचनों के अमूल्य मोती सभी चुन चुन के खाते हैं। जय आत्म, जय आत्म, जय आत्म।